अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 5 साल पहले आपको बना के ये बिज़नेस आपको सिखाना था। ये है क्या, बैम्बू यानी बांस की काश्त, बांस की जो फार्मिंग है पाकिस्तान में इसका ऑप्शन दिया नहीं जाता। इसके सबसे जो बड़ी कमाल की बात है ना, ये आइटम है। ये जलाबें आपको दिखाई दे रही हैं, ये बैम्बू की बनी हुई है, उस कपड़े से बनी है जो बांस के फाइबर से निकलता है। ये शर्ट मेरे यहाँ ना 5 साल से पड़ी है, 5 साल से आपके लिए मैंने रखी हुई है कि इसका वीडियो बनाऊंगा। ये स्पोर्ट्स टॉप है, देख सकते हैं। ये भी तकरीबन 90% 95% ना बांस है, ठीक है, बांस की बनी हुई है। ये शर्ट जो है ये 95%, हाँ डेफिनेटली 95%, ये आप बी रोल में देख सकते हैं, 95% बांस है, 5% स्पेंडेक्स है। इसकी जो इस्त्री है ना बड़ी बूढ़ी थी, जब मैं लेके आया था, कल सुबह लेके आया था घर से, टांगी है तो हैंगर पे लगाई है, टांगी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इस्त्री भी ठीक हो गई है। तो ये देख लें, दिस इज़ अ रियली एरी किस्म का, ख़ास तौर पे जो गर्म मुल्क होते हैं उसके लिए बेहतरीन कपड़ा, ठीक है, अल्टरनेटिव टू कॉटन। अब मैं आपके साथ ना 4, 5, 6, 10 बेनिफिट्स इसके शेयर करता हूँ, इसको क्यों उगाना चाहिए। अव्वल जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि कपड़ा है ना, और हम लोग एक टेक्सटाइल बेस्ड इकॉनमी है, हमारा बहुत सारा हिस्सा ऑलमोस्ट 50% टेक्सटाइल से आता है, तो ये कंपेयर टू कॉटन 52 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पे बात बिजनेस की और प्रॉफिट की हो रही है, ठीक है। इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल क्रॉप, और 52 टाइम्स तो भाई भूल ही जाएं, ओके। और जहाँ कॉटन को ऐसे ऐसे कलेक्ट किया जाता है, पिक किया जाता है, ये भाई पूरे पूरे मुंड आप काटो और उसकी फाइबर्स निकालो, एंड दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉटन। हैर बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे इसके कुछ नेगेटिव्स और अपनी तरफ से कुछ एडवाइस आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा मिलियनेरो, हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, मैंने सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन somebody forgot to press the record button, ठीक है। तो मैंने ये कुछ सारा को लिख दिया है, पॉजिटिव्स की बात करेंगे, नेगेटिव्स की बात करेंगे, प्रोज कॉन्स एंड एडवाइस मेरी तरफ से। सो पहली चीज़ मैंने जो कही थी वो ये थी कि इंसान को जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो दरख्त पता है जिसके बारे में, वो बैम्बू है, ठीक है। और इसकी रेट ऐसी है कि एक दिन में 3 फुट तक ये ग्रो कर जाता है, 1.25 इंच पर घंटे के हिसाब से। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि इसकी रीजनरेशन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, 6 से 8 हफ्ते में यानी 2 माह में ये अगर आप इसको काटेंगे फिर से उगाएगा, रीजनरेशन पे पहुंचा था, ठीक है, ये लिख रहा था। अच्छा, तीसरी इसकी खासियत ये है कि जो मैंने आपको कही थी कि 52x प्रॉफिटेबल, ठीक है, कंपेयर टू कॉटन, इसीलिए इसको कहा जाता है सब्ज सोना, ग्रीन गोल्ड। हमें लेट पता चल रहा है ये क्या कहते हैं, क्रॉप हमारे यहाँ इन इस्तेमालात के लिए नहीं है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बट देर नहीं हुई अभी। वी कैन स्टिल, बिकॉज वी लुकिंग फॉर प्रॉफिटेबल थिंग्स टू डू इन फार्मिंग, और पूरी दुनिया को इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी ज़रूरत है। चौथी चीज़, बैम्बू जो है ना, ये समझ लें कि इसको कोई चीज़ मार नहीं सकती, अनडिस्ट्रॉयबल, ठीक है। मुझे नहीं पता यार, ठीक है, क्यों, ये घास का बड़ा भाई है, और आपको पता है घास बड़ा डीच होता है, सेम नस्ल है, बस वो घास छोटा होता है। कभी घास को ना, सूखे को उठाना, आपको ऑलमोस्ट बैम्बू जैसी शक्ल उसकी नज़र आएगी कुछ वैराइटीज़ की, और ये समझ लें उसका बड़ा भाई है, वही नस्ल है, वही सारी कैटेगरी है, एंड इट्स जस्ट बिग। जैसे कुत्ते होते हैं, एक पिस्ता कुत्ता होता है, क्या कहते हैं, बुली होता है, और एक फिर आपको वो डोबरमन क्या कहते हैं, ग्रे हाउंड नज़र आता है, इतना बड़ा ग्रे हाउंड होता है, तो बस ये भी समझ लें नस्ल ही है उसकी। सो इट्स अनडिस्ट्रॉयबल। पाँचवीं चीज़ ये है कि यार बड़ा वर्सटाइल है, इसके बनते हैं जी कपड़े, ठीक है, इसका बनता है फर्नीचर, पेपर, फ्लोर बोर्ड्स, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल, ब्ला 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 ETC कर देते हैं। बड़ा वर्सटाइल है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसके जो गुद्दे हैं, जो गुद्दे निकलते हैं, वो है जी वेरी लो कैलोरी, सो ईटिंग के लिए भी ना ये इस्तेमाल हो सकता है, फूड कर देते हैं यहाँ पे। चाइनीज़ फूड में इसको काट के बैम्बू शूट को डाला जाता है कुकिंग के लिए, ठीक है, जो ऑथेंटिक चाइनीज़ कुकिंग है, चाइना में खाएंगे, कुछ तगड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ये इस्तेमाल होती है। एंड हमारे जो ये है ना हेल्थ कॉन्शियस लोग, जिनको लो कैलोरी वाली चीज़ चाहिए, हाई फाइबर वाली चीज़ चाहिए, बैम्बू शूट खाने लग पड़े हैं, ठीक है। सो ये हो गई इसकी वो जो गुद्दा होता है, इसके जो पत्ते हैं, उन पत्तों की लीव्स की क्या तारीफ़ करूँ। मेडिसिन के लिए अगर इस्तेमाल की जाए तो एंटी इरिटेंट है, अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाए तो उसके फेस मास्क बनते हैं, इसका ऑयल निकलता है, ठीक है, स्किन के लिए। अगर खाने पे आए तो हमने बात की है यार इसके गुद्दे की, इसकी टी बनती है, बैम्बू टी, ज़ाहिर बैम्बू से लीव से आती है, बैम्बू विनेगर इसके पत्ते से आता है, इसका बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनता है। सो लीव्स के लाइक अगेन वर्सटाइल है।
ओके बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल है। आठवीं चीज़, ये ऐसा क्रॉप है विच इज़ एवरग्रीन, राइट, मतलब कि सालों साल लगा रहता है। बहुत कम ऐसे आपको क्रॉप्स मिलते हैं। और ये ना लाइक आगे मैं बताता हूँ। नवीं चीज़, जब ये लग जाए ना तो यार इसकी दिफा की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको कुछ नेचुरल कोई चीज़ खाने के लिए नहीं आती। इंसानों के लिए यार इट डजंट नीड डिफेंडिंग, ये फेंसिंग कर देते हैं, ठीक है, फेंसिंग। जिस तरह दूसरा क्रॉप होता है ना, यार मेरी यार वो बकरा अंदर चला गया, गाय भैंस चली गई तो उन्होंने खा जाना, ऐसा कोई रोला नहीं है, ये अपना दिफा खुद कर लेता है। 10वीं चीज़ ये है कि इसके नखरे कोई नहीं है। जहाँ पे घास उग सकता है ना, ये वहाँ उग सकता है। पंजाब में कितनी जगह है जो यार हज़ारों लाखों एकर्स हमवार है, बंजर है, वहाँ पे कीकर उग रहा है, घास उग रहा है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ की ज़मीन में नमक बहुत ज़्यादा है, आम क्रॉप वहाँ पे नहीं लग सकता, ये वहाँ लग सकता है। सो नखरे इक्वल्स मिनिमम, राइट। ये 11वां का छोड़ दो क्योंकि मैंने उसी को बीच में शामिल कर दिया है। अगर नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स का ये रोल है कि 2 to 4 ईयर्स इसके लग सकते हैं। इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं जो 90 दिन में तैयार हो जाती हैं, लेकिन वो उनमें इतनी पायदारी नहीं होती। सो यू हैव टू वेट 2 से 4 साल डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी। लेकिन जब ये उग जाता है तो फिर यार जब इसकी जड़ पकड़ लेती है ना ज़मीन को, और वो गुद्दा जैसे ही ग्राउंड ब्रेक करता है तो ये आ जाती है फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। यानी क्या था, हमने कहा 3 फीट पर डे, राइट, तब नज़र आती है हमें। इसलिए तो फौजियों को कहा जाता है कि बैम्बू के करीब मत सोया करो, इट कुड लिटरली गो थ्रू यू। तो फिर रिजनरेशन की बात आती है, आपने काटा तो 60 दिन के अंदर वो फिर ग्रो कर जाता है। सो 2 to 4 ईयर्स का रोल है, ये इसका एक मैं कहता हूँ कि नेगेटिव है। दूसरी चीज़ कि यार एक बार इसको आप लगा देते हो तो वो ज़मीन जो है ना, वो उसका कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसकी जड़ें इतनी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, आप काटते जाओ फिर उगता रहेगा। घास जैसा बहुत, जैसे घास को सही गोडी करके जड़ से उखाड़ना पड़ता है ना, समझ लें दैट्स द प्रॉब्लम। इससे एक बार आपने एक ज़मीन पे लगा दिया, उसके बाद वहाँ पे आप कोई और क्रॉप जो है ना लगा नहीं सकते। नो अदर यूज़ ऑफ लैंड, ओके। एंड आखिरी चीज़ ये है, इसका कंट्रोल करना पड़ता है, मस्ट कंट्रोल ग्रोथ। यार ठीक है जितना बढ़ता जाए, लेकिन क्या होता है कि जिस तरह घास खुद ब खुद आगे बढ़ता जाता है ना, आपका वो जो बांस का जंगल है किसी और की ज़मीन में जा सकता है। बाहर के लोग क्या करते हैं, यार 5-5 फुट की लोहे की चादर वो गाड़ देते हैं ज़मीन में ताकि उसकी जड़ें पार ना जा सकें। मैं कहता हूँ ना करो, देसी काम ये है कि बस नज़र रखो कि उसके गुद्दे ना साइड से नहीं निकल रहे। अगर साइड से निकल रहे हैं तो उसी वक्त जाके उसको काट दो और खाने के लिए उसको इस्तेमाल कर दो। सो दीज आर द 3 नेगेटिव्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म वेट है, इसकी जो ज़मीन है एक बार उसको इस्तेमाल कर दिया, उस पर बाम्बू लगा दिया, बांस की फसल लगा दी, तो फिर उसका कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसकी गोडी बहुत मुश्किल है। एंड इसको कंट्रोल करना ना, कंट्रोल थोड़ा सारा करना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब आते हैं एडवाइस पे। एडवाइस पे मैं ये कहूँगा कि इसको समझें एज, यानी जिस तरह मैंने आपको कहा था सर्दी वाला आम लगाएं, राइट। सो दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम, ओके। मैं कहूँगा कि यानी एक बार लगा दिया पूरी ज़िंदगी के लिए बिकता रहेगा आपको, या इसकी देखभाल हाथ नहीं करनी। कभी कभार बंदा दौड़ा लगा आता है, किसी मुलाजिम कह देते कि यार देखना कि इसकी फेंसिंग हो रही है, फिर ठेके देते रहो, यार ये एकड़ फलां को दे दिया, ये एकड़ किसी और को दे दिया, उठाते जाएं, वो आपको बस पैसे आपके यहाँ बढ़ते रहें, एंड दैट्स इट। पैसिव इनकम का बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, लेकिन यू मस्ट वेट इतना। दूसरी फसलें क्या होता है, 3-3 महीने बाद, 4-4, 6-6 महीने बाद आपको वो कुछ रिटर्न दे देती हैं, बट दिस इज़ योर पैसिव इनकम। दूसरी एडवाइस मैं ये कहूँगा कि इसके नीचे ना आप चिकन्स रेज़ करें, रेज़ चिकन्स। क्यों? ताकि आपको वो उसके कीड़े खाते नहीं, बीठे करती नहीं, और उसको फर्टिलाइज़र मिले, और आपका ये जो 2 से 4 साल है ना वो टाइम कम हो जाए। इट गेट्स लॉट्स ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स टू ग्रो। और आखिरी चीज़ कहूँगा कि वही पंजाब वाला रोला, बंजर ज़मीनें हैं, सस्ती हैं, लोगों को और कोई इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा। द लास्ट टाइम आई चेक्ड 1000 कनाल ना 1000 कनाल 1 करोड़ की बिक रही थी, और मैंने लेनी थी। मैंने चाचू को कहा प्लीज़ मेरे लिए ले लें, क्योंकि मैंने ओरिजिनली यहाँ पे पाकिस्तान में अपने नाम पे कोई ज़मीन नहीं ख़रीदी, कुछ नहीं ख़रीदा, वो कार्ड भी नहीं होता था यार, पाकिस्तान आने नहीं देते थे, वीज़ा नहीं देते थे पाकिस्तान का, तरले मिनते करके वो भी नहीं देते थे, ठीक है। तो उस ज़माने में ना, दिस वाज अबाउट उसी वक्त 5 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूँ, जब मैंने आपको ये सिखाना था। तो उस वक्त क्या था कि अपना इट वर्क्स आउट लाइक 10,000 रुपीज़ कनाल, राइट, ऐसे ही है। और रिवर जेलम के साइड पे पानी बहुत था, बस वहाँ पे यार कीकर ग्रो कर रहे थे, और मेरी अक्ल पता क्या कर रही थी,
चाचू खरीदते हैं, ये कीकर ही हम काट के ना बेच देंगे। क्या था यार, वो कीकर है, वो कीकर है, यानी हज़ारों कीकर थे वहाँ पे। कीकर हम बेच के काफ़ी हद तक अपनी जो ज़मीन का पैसा वापस ले लेते हैं। वो पतले वाला कीकर नहीं होता दैट ग्रोज अबाउट से 10-12 फुट इतना, वो वाला कीकर, तो भाई जलने के वो फिर भी चल जाता। तो आप वो वाली ज़मीन लें, उसकी कदर वैसे भी नहीं है, ठेके पे लें वट एवर, उस पर ये बांस लगाएं। लेकिन ठेके की बात यह कि बस बांस लगा दिया भाई, उसको उखाड़ नहीं सकते आप। तो इट्स बेस्ट कि आप वो ज़मीन ख़रीद लें, इतनी बुरी नहीं है, हमारे पास बेजा है। वो सारी नमक वाली जो ज़मीन है ना, जहाँ पे सिर्फ घास और कीकर उगते हैं, बस दी एंड। ठीक है, ये मेरी तरफ से एडवाइस है मिलियनेरो। इट्स क्रॉप जो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन यार मैंने यहाँ पे फ्लो बोर्ड्स की बात की है ना, पूरी दुनिया फ्लो, यार यहाँ पे हम फ्लो बोर्ड्स इस्तेमाल करने लग पड़े, छोड़ो पूरी दुनिया को। और ये मोटा मोटा साउथ अफ्रीका में इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, मोटा मोटा कंप्रेस्ड, क्योंकि उसके फाइबर बड़े बड़े होते हैं ना। देखो यार, कॉटन का ये छोटा छोटा फाइबर है, इसका ये इतना लंबा तांद है, तो इमेजिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उससे क्या कुछ बन सकता है। वो चिप बोर्ड इससे जो बनते हैं, इससे जो कपड़ा बनता है, उसकी क्वालिटी क्या है। इट्स एन अमेजिंग थिंग। आपको फसल लगानी है। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, होलसेल में तकरीबन 10 रुपये पर फुट पे ये वैसे बिक रहा था। तो वो भी अगर आप बेचें ना, तो फिर भी यार अंत पैसा है। पर फुट के हिसाब से भी आप बेचें ना, तो आजकल 12 रुपये हो चुकी होगी उसकी रेट, बेचें। यहाँ पे सीढ़ियों के लिए, स्कैफोल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पूरे एशिया में स्कैफोल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये है जी ग्रीन गोल्ड बैम्बू, बांस की फसल, पैसिव इनकम, एक बार लगा दी फिर भूल जाए, नस्लें खाती रहेंगी आपकी इंशाल्लाह। ओके, मेरी नाक में ना धूल चली गई, आई वाज जस्ट फिल्मिंग इनसाइड दी वर्कशॉप, तो मैं जाके इसको ज़रा खुरकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा मिलियनेरो। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। एंड मिलियनेरो, अगर आप मेरे जैसे फाइनेंशियल लेसन्स टीच कर सकते हो तो हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। videos.chaiwala.com पे जाएँ, वहाँ पे अपने वीडियो सबमिट करें, फिल्म करके वहाँ पहले देख लीजिएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या। फिल्म देम, सेंड देम, अप टू 10,000 रुपीज़ मैं आपको पे करूँगा, आपकी अपनी मर्जी, व्हाटएवर यू वांट टू चार्ज। आपको पैसे भी मिलेंगे, अजर भी मिलेगा और एक्सपोजर भी मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मुझे ना एक डेली पाकिस्तान और दूसरा जो है उर्दू पॉइंट जैसी नेटवर्क्स खड़ी करनी है, बट फॉर बिजनेस ओनली। ठीक है, तो आप लोग मेरा साथ दें इन दैट। आप लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, वो 10-10 रोज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के मुतल्लिक़, लाइफ के मुतल्लिक़, हम बिज़नेस के मुतल्लिक़, ताकि पाकिस्तान थोड़ी आगे बढ़ सके, सो हमारी कारोबारी सोच हो सके। अदरवाइज़ पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।